जल से जीवन, जल ही जीवन, जल जीवन का दाता है। जल संरक्षण कर ले मानव, जल ही भविष्य निर्माता है। वेलकम साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जल ही जीवन निबंध। जल ही जीवन होता है, उसका निबंध हम करेंगे। और आज का हमारा फॉर्मूला है 7+3। इसके बारे में हम आपको बाद में बताने वाले। वीडियो के लास्ट में हम इसके बारे में बताएंगे 7-3 क्या है। जब आप क्या करेंगे 7 और 3 को प्लस जब आपने किया तो आपका आंसर क्या होगा 10। ओके, ये हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। चलिए देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं निबंध जल ही जीवन है। जल ही जीवन है अथवा जल की महत्ता अथवा जल मानव जीवन के प्राणों का आधार है। तो जब हम निबंध लिखते हैं तो आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, वो है आपको निबंध में क्या देखना रहेगा, सिर्फ जल। यदि आपको जल दिखाई देता है तो जो हमने निबंध आपके लिए आज ये लिखा है यही आपको लिखना रहेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रूपरेखा। रूपरेखा ऐसे लिखेंगे, देखिए हमने लिखी है यहाँ पर रूपरेखा। सबसे पहले आप इस तरह से लिखेंगे रूपरेखा। 1 नंबर पे प्रस्तावना, जल का महत्व, जल के विभिन्न स्रोत, जल का अभाव, जल समस्या का समाधान, और लास्ट वाला हमारा पॉइंट रहेगा उपसंहार। देखिए प्रस्तावना और उपसंहार, उपसंहार जो लास्ट में लिखा जाता है और प्रस्तावना शुरू में लिखी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब हम शुरू करेंगे। जल से जीवन, जल ही जीवन, जल जीवन का दाता है। जल संरक्षण कर ले मानव, जल ही भविष्य निर्माता है। यहाँ से अब हमारा निबंध शुरू होगा। बिल्कुल आप ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, जब आप निबंध लिखेंगे ऐसे इसको लिख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। अपनी कॉपी में बीचों बीच आप इसको ऐसे लिखिए जिस तरह से हमने लिखा है। प्रस्तावना में हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना में हम बात करते हैं। प्रस्तावना सृष्टि की रचना जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु 5 तत्वों से हुई है। ये हमारी इतनी हमने प्रस्तावना में लिखा है। जिसके बाद में अब बात करेंगे हम जल का महत्व। पृथ्वी के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, फसलों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों आदि के लिए जल अनिवार्य है। बिना जल के इन सभी का रह पाना संभव नहीं है। जल से संसार में जीवंतता दिखाई देती है। चारों ओर फैली हरियाली, फसलें, फल फूल आदि सभी जल के कारण ही जीवित है। मानव तो बिना जल के जीवित रह ही नहीं सकता है, अतः सृष्टि में जल विशेष महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे हम जल के विभिन्न स्रोत। जल के कौन कौन से स्रोत होते हैं। जल प्राप्त करने के लिए कई स्रोत हैं। जल को हम कई प्रकार के साधनों से प्राप्त करते हैं। सागर में अथाह जल भरा है किंतु वे खारा है, इसलिए वे हर प्रकार की पूर्ति नहीं कर पाता है। पानी का मूल स्रोत वर्षा है। वर्षा का पानी ही नदियों, तालाबों, जलाशयों में एकत्रित होकर जल की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त पहाड़ों पर जमने वाली बर्फ पिघलकर जल के रूप में नदियों में आती है। कुआं, नलकूप आदि के द्वारा पृथ्वी के नीचे विद्यमान जल को प्राप्त किया जाता है। जो धरती के नीचे जो पानी रहता है उसको हम कुएं के माध्यम से, और नलकूप जो हमारे हैंडपम्प, जो ट्यूबवेल वगैरह होती हैं उनके माध्यम से उस जल को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जल का अभाव। विगत वर्षों में जल की निरंतर कमी हो रही है। वर्षा कम हो रही है। धरती का जल स्तर लगातार गिर रहा है। जल की समस्या भारत ही नहीं संसार भर में हो रही है। कुछ स्थानों पर तो जल के लिए त्राही त्राही मची हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि संसार का तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। देखिए जल समस्या का समाधान। जो जल की समस्या है उसका
कैसे समाधान किया जा सकता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जल की कमी को देखते हुए ये आवश्यक है कि हम जल का पूरी तरह सदुपयोग करें। वर्षा के समय जो पानी नालों और नदियों के द्वारा बहकर समुद्र में पहुंच जाता है उसे इकट्ठा करके उपयोग में लाए। वर्षा काल में पानी को पृथ्वी में नीचे पहुंचाया जाए तो जल स्तर ऊपर आएगा, इसलिए इस समस्या के प्रति सजग रहना आवश्यक है। अब हम लास्ट पॉइंट हमारा उसके बारे में हम बात करने वाले उपसंहार। यदि समय रहते जल संरक्षण की ओर ध्यान न दिया गया तो संसार का विनाश हो जाएगा। जल के बिना किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं है। सत्य है कि जल ही जीवन है, इसलिए जल की पूर्ति आवश्यक है। अतः अब समय आ गया है कि बिना और विलंब किए मानव मात्र को जल के अपव्यय को रोकने के साथ साथ उसके संरक्षण हेतु प्रभावी उपाय करने चाहिए, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। ये सलाह नहीं, चेतावनी है। साथियों, मैं आपको अब बताने वाला हूँ 7 + 3 10 = 10। इसके बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और अपने सभी मित्रों को आप शेयर बिल्कुल कर सकते हैं। और चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं हमारा 7 धन 3 क्या है। देखिए, मैं बताऊंगा। यदि आप इस निबंध को पूरा ऐसा लिखेंगे तो यहाँ से आपको बिल्कुल 7 नंबर मिलेंगे, यहाँ से। ठीक है, कहाँ से? प्रस्तावना से लेकर नीचे तक पूरा आपको ऐसा लिखेंगे तो आपको यहाँ से 7 नंबर मिलेंगे। और यदि आप जो हमने यहाँ पर ये रूपरेखा लिखी है, मैं इसको छोटा करूँगा। देखिए, ये रूपरेखा लिखी हुई है, दिख रही है सभी को रूपरेखा। तो रूपरेखा में आप ऐसे लिखेंगे, रूपरेखा, प्रस्तावना, जल का महत्व, जल के विभिन्न स्रोत, जल का अभाव, जल समस्या का समाधान, ये उपसंहार। यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेंगे। 3 + 7 10 है ना, 10 नंबर आपको यहाँ से इस तरह से मिलेंगे। तो सभी परीक्षाओं में लगभग 9वीं से लेकर 12वीं तक ऐसे ही दिए जाते हैं। आ नंबर में आपको 7 नंबर में और ब नंबर में आपको 3 नंबर में लिखना रहती है। और बाकी क्लासों के लिए 10 नंबर में ये पूछा जाता है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।